कोरोना वायरस से सेहतियाब होने में कितना वक्त लगता है? एक मरीज कोरोना से कब सेहतियाब होता है, ये बीमारी की शिद्दत पर मुनस्सर है। कुछ लोग इस बीमारी से जल्द सेहतियाब हो जाते हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि कुछ मरीजों में इससे पैदा होने वाले मसाइल तवील मुद्दती हों। आपकी उम्र, जिन्स और सेहत इस बात का तयन करती है कि आप कोविड-19 से किस हद तक बीमार हो सकते हैं। लिहाजा एक शख्स की सेहतियाबी कितनी देर में होगी, ये इस बात पर मुनस्सर है कि उसका इलाज किन हालात में और कितनी देर से हो रहा है। कम अलामात वाले मुतासरीन जल्द मुकम्मल सेहतियाब हो जाते हैं। उनका बुखार एक हफ्ते से कम अरसे में खत्म हो जाता है, लेकिन खांसी कुछ देर के लिए बरकरार रह सकती है। चीन से मिलने वाली मालूमात की मदद से आलमी इदारा सेहत का कहना है कि सेहतियाब होने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। अगर अलामात ज्यादा जाहिर हो तो क्या? कुछ लोगों के लिए ये बीमारी काफी खतरनाक हो जाती है और ऐसा इन्फेक्शन के 7 से 10 रोज के बाद होता है। ये तब्दीली अचानक रुनुमा हो सकती है, सांस लेना मुश्किल और फेफड़ों में सूजन हो जाती है। ये इसलिए कि जिस्म का मदाफियती निजाम वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये जरूरत से ज्यादा रद्द-ए-अमल जाहिर करता है, जिससे जिस्म को भी नुकसान पहुंच रहा होता है। कुछ लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन की फराहमी के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। कितने लोग अब तक सेहतियाब हुए, इस बारे में मुस्तनद आदाद-ओ-शुमार हासिल करना मुश्किल है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 20 अप्रैल तक कोरोना वायरस से 6 लाख से ज्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की कुल तादाद 24 लाख से जायद है। क्या किसी को दूसरी मर्तबा भी कोरोना वायरस हो सकता है? इस बारे में बहुत अंदाजे लगाए गए हैं, लेकिन इसके बारे में शवाहिद नाकाफी है। अगर एक मरीज ने कामयाबी से वायरस से निपट लिया है, तो यकीनन उन्होंने अपने मदाफियती निजाम में इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल बना लिया होगा। ये मुमकिन है कि मरीजों में सेहतियाबी के बाद दोबारा कोरोना वायरस की तशखीस गलत टेस्टिंग का नतीजा हो, जिसमें पहली बार गलती से समझ लिया गया कि वो कोरोना वायरस से आजाद हो चुके हैं। कोरोना वायरस और नज़ला जुकाम में क्या फर्क है और कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी कोरोना है या आम फ्लू? आजकल फ्लू या नज़ले जुकाम का मौसम है, जिसे देखें छींके मारता या नाक साफ करता दिखाई देता है। जिसे जुकाम होता है वो खुद ये कह देता है कि मुझसे दूर रहें, कहीं आपको भी जरासीम न लग जाए, या फिर आप खुद ही उस मुतासरा शख्स के पास जाने से परहेज करते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ऐसा हर साल होता है। ताहम इस मर्तबा एक बात नई जरूर है। इस बीमारी की अलामात क्या है और इससे कैसे महफूज रहा जाए? दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है और अब तक मुसद्दिका मुतासरीन की तादाद 64 लाख के करीब और हलाकतों की तादाद 3,80,000 से जायद है। पाकिस्तान पर नजर डालें तो वहाँ कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 82,000 से जायद है, जबकि 1700 से जायद अफराद इस वबा के नतीजे में हलाक हुए हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक दुनिया में कोरोना से मुतासिर होने वाले 80% अफराद में इसकी मामूली अलामात ही दिखाई दी हैं, और ऐसे लोग जिनमें ये अलामात शिद्दत से पाई गई अकलियत में है। कोविड-19 की अलामात क्या है? ये वायरस फेफड़ों को मुतासिर करता है और बुनियादी अलामात बुखार और मुसलसल खुश्क खांसी है। सेहत के बरतानवी कौमी इदारे के मुताबिक खुश्क खांसी का मतलब गले में खराश पैदा करने वाली ऐसी खांसी जिसमें बलगम नहीं निकलता। कोरोना वायरस से कैसे महफूज रहें और क्या मास्क पहनने से वायरस की मुंतकली से बचा जा सकता है? किसी भी वायरस के फैलने के बाद सबसे ज्यादा नजर आने वाली तस्वीर डॉक्टरों वाले मास्क पहने लोगों की दिखाई देती है। इन्फेक्शन से बचने के लिए ऐसे नकाब या मास्क का इस्तेमाल दुनिया के बहुत से ममालिक में मकबूल है। खास तौर पर चीन में कोरोना वायरस के हालिया फैलाव के दौरान इसका इस्तेमाल बढ़ गया है, जबकि ऐसे ही मास्क चीन में बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली फजाई आलूदगी से बचने के लिए भी पहने जाते हैं। ताहम माहिरीन फजा में फैलने वाले वायरस से बचाव में मास्क के पुरअसर होने को शक की नजर से देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शवाहिद हैं कि जिनसे ये इशारा मिलता है कि मास्क वायरस की हाथों से मुंह तक मुंतकली रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। कोरोना वायरस से हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं? गर्म पानी और साबुन से 20 सेकंड्स तक हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसी और छींक आने पर मुंह पर टिश्यू रखें। टिश्यू ना हो तो आस्तीन से पोंछें। बगैर धुले हाथ आंखों, नाक और मुंह पर न लगाएं।
उन अफराद से दूर रहें जिनकी सेहत पहले से ही खराब है।